बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 दिसंबर 2020 रोज़ जुमातुल मुबारक 10 जुमातुल अव्वल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे हम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में, बात होगी कोरोना वैक्सीन, बात होगी आपके सवालात जवाबात, इक़ामा जवाज़ात और बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज पहली खबर के साथ। खून अतिया करने वाले गैर मुल्कियों और शहरियों के लिए एवार्ड। ऐवान शाही की जानिब से 13 अफराद को मुतअद्दिद बार खून का अतिया देने पर तमगा देने की मंजूरी जारी कर दी गई। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक ऐवान शाही की जानिब से जारी होने वाले बयान में मजीद कहा गया कि 10 सऊदियों और 3 गैर मुल्कियों को 50 से ज़्यादा बार खून का अतिया देने पर सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। वाज़ेह रहे, ऐवान शाही की जानिब से मुतअद्दिद बार खून का अतिया देने वालों को एजाज़ से नवाजा जाता है। इस सिलसिले में मुतअद्दिद बार खून का अतिया देने वालों का वजारत सेहत के ज़ेर इंतज़ाम ब्लड बैंक में बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में कायम ब्लड बैंकों में अतिया किया गया खून जदीद तरीके से इस्तेमाल करके महफूज किया जाता है। उसके बाद उन्हें ज़रूरत पड़ने पर मरीज़ों को दिया जाता है। अतिया करने वालों की हौसला अफजाई और दूसरों को इस बात की तरगीब देने के लिए उन्हें सिविल अवार्ड से नवाजा जाता है। सऊदी एविएशन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई। वजारत अफरादी क़ुव्वत की रीजनल तफ्तीशी कमेटी ने सऊदी एविएशन के हवाले से मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक तफ्तीशी टीमों ने रियाद रीजन में मुख्तलिफ मार्केटों के 500 से ज़्यादा दौरे किए, जिसमें 67 खिलाफ वर्जियों पर दुकान मालकान को नोटिस जारी किए गए। तफ्तीशी टीम के जिम्मेदार का कहना था कि कानून के मुताबिक सऊदी खवातीन के लिए मखसूस पेशों पर 5 गैर मुल्की खवातीन को काम करते हुए पाया गया, जिनका चालान दर्ज करके मुतलका इदारे को मुतला कर दिया गया। जिन गैर मुल्की खवातीन के खिलाफ चालान किया गया उनमें से एक सऊदी खातून के परमिट पर काम कर रही थी, जो संगीन खिलाफ वर्जी है। वाज़ेह रहे, वजारत मेहनत की जानिब से खवातीन के मलबूसात और आराइशी अशिया फ़रोख्त करने वाली दुकानों पर सऊदी खवातीन को मुलाजिम रखने की हदायत की गई है। मज़कूरा शोबों में मर्दों को या गैर मुल्की खवातीन को रोज़गार फ्राहम करना कानून की खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है, जिस पर वजारत मेहनत और अफरादी क़ुव्वत की जानिब से फौरी कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी आयद किया जाता है। एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। जद्दा में भी कोरोना वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ारत सेहत ने जद्दा में भी कोरोना वैक्सीन मुहिम का आगाज़ कर दिया, जहां जुमेरात को वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक शहर में वैक्सीन मरकज़ किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खोला गया है, जहां शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को वैक्सीन दी जा रही है। वज़ारत सेहत ने कहा है कि जद्दा में जिन रहायशियों ने सेहती एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करवाई है उन्हें वैक्सीन मरकज़ में बुलाया जा रहा है। वज़ारत ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वैक्सीन लेने के लिए एप्लीकेशन में रजिस्टर करवाएं। दूसरी तरफ महकमा सेहत जद्दा ने कहा कि जद्दा एयरपोर्ट के जनूबी टर्मिनल, जो सऊदीया का पुराना टर्मिनल था, उसका वसीओ अरीज रकबा वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील। यहाँ 84 कमरे मखसूस किए गए हैं, जहाँ बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है। बहुत जल्द जद्दा में दीगर मरकज़ भी खोले जाएंगे और इन मरकज़ को अभी तैयार किया जा रहा है। अब तक 10,000 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। सऊदी अरब में अब तक 10,000 अफराद को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है, जबकि रजिस्ट्रेशन करने वालों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि रियाद के सेंटर में वैक्सीन लेने वालों की अफराद 10,000 से तजावज़ कर चुकी है। रियाद में वैक्सीनेशन सेंटर में तोसी का अमल जारी है ताकि बढ़ती हुई तादाद को सर्विसेज फ्राहम कर सकें। वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में 5 लाख से ज़्यादा अफराद ने कोरोना वैक्सीन के लिए खुद को रजिस्टर कराया है। 23 दिसंबर की शब को जारी होने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वजारत सेहत की एप्लीकेशन सेहती पर रजिस्टर होने वाले की मजमूई तादाद 5,178 थी, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन के हवाले से इस बात की यकीनदानी कराई है कि वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है। इस बारे में वजारत की जानिब से इंतहाई बारीक बीनी से वैक्सीन की तैयारी और उसके बाद हासिल होने वाले नताइज का इंतहाई बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया। वजारत ने ट्विटर पर लोगों से कहा कि वह वैक्सीन के लिए खुद को जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं ताकि इस वबाई जो मर्ज़ है, मोहलिक मर्ज़ है, इससे बचा जा सके।
अब कुछ खबर शामिल होगी। सऊदी अरब के बदलते हालात से मुतल्लिक कोरोना में वापस ना जाने वाले दूसरे वीज़े पर जा सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। कानून के मुताबिक एग्जिट एंट्री खरूज जोदा पर जाने वालों के लिए लाजमी है कि वो वक्त मुकर्रर पर वापस आएँ। इसके अलावा उन्हें खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में शामिल कर दिया जाता है। सऊदी अरब में शक्ल तब्दील करने वाले नए कोरोना वायरस, जिसे कोरोना 2 का नाम भी दिया जा रहा है, उसकी वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी 1 हफ्ते के लिए आयद की गई है, ताहम हुकाम का कहना है कि हालात को देखते हुए इसमें मज़ीद तोसी का इम्कान है। इस दौरान इंफो टीवी सामीन के कुछ सवालात मौसूल हुए हैं जिनके जवाब दिए जा रहे हैं। इरफान अली कहते हैं कि 4 साल पहले छुट्टी आया था, वापस नहीं गया, मालूम ये करना है पाबंदी कब तक होगी। सऊदी अरब में मुलाजमत और रहायशी कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए छुट्टी जाने के लिए खरूज ओदा वीज़ा जारी किया जाता है, जिसकी मखसूस मुद्दत होती है और मुकर्रर मुद्दत में वापस आना ज़रूरी है। छुट्टी गए हुए कारकुन अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस नहीं आते तो कफील या कंपनी का एक वीज़ा ख़राब हो जाता है। खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट जाने वालों के बदले में कंपनी दूसरा वीज़ा जारी करने का हक रखती है, जबकि खरूज ओदा यानी एग्जिट एंट्री पर जाने वाले अगर वापस नहीं आते तो कंपनी को उनके बदले में दूसरा वीज़ा जारी कराने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इन मुश्किलात को देखते हुए छुट्टी पर जाने वालों की वापसी न होने की सूरत में सज़ा के तौर पर ऐसे लोगों को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इस कानून को खर्ज वल यमयाद कहा जाता है, जिसका मतलब जाने के बाद वापसी नहीं। आप क्योंकि सऊदी अरब से गए हुए 4 साल हो चुके हैं, आप वो मुद्दत पूरी कर चुके हैं। तारिक अजीज़ कहते हैं कि छुट्टी पर इंडिया आया था, कोरोना की वजह से दोबारा नहीं गया, आए हुए 5 माह हो गए हैं, इकामा और छुट्टी दोनों ख़त्म हो गए, क्या अब नए वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता हूँ? अगर नहीं तो पुराना वीज़ा कैसे ख़त्म कराया जा सकता है? कोरोना वायरस के दौरान हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर उन गैर मुल्कियों के वीज़े और इकामों की मुद्दत में ऑटोमेटिक तोसी की गई थी जिनके इकामे और खरूजोदा की मुद्दत ख़त्म हो गई थी। सफ़र पर आयद पाबंदी जुज़वी तौर पर हटाए जाने के बाद हुकूमत ने गैर मुल्कियों के इकामों और खरूजोदा यानी एग्जिट एंट्री की मुद्दत में तोसी के लिए इख्तियारी तरीका जारी करते हुए अपशर अकाउंट पर सहूलत फ्राहम की, जिसके तहत आजिर को छुट्टी गए हुए कारकुन के इकामों और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी का इख्तियार दिया गया है। आपको छुट्टी गए हुए 5 महीने हुए हैं, इस दौरान आपका इकामा और खरूज जोदा ख़त्म हो गया, अगर आप चाहें तो उसमें तोसी करवा कर वापस आ सकते हैं। कानून के मुताबिक तोसी के बाद आप सऊदी अरब आ सकते हैं। जहां तक आपका सवाल है कि नए वीज़े पर, तो आप क्योंकि एग्जिट एंट्री यानी खरूज जोदा वीज़े पर आए थे और वापस ना जाने की सूरत में आप कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब करार पाते हैं, इस सूरत में आप पर 3 साल की पाबंदी आयद हो जाएगी। इस पाबंदी के दौरान आप सिर्फ साबिक कफील के वीज़े पर ही दोबारा जा सकते हैं, बसूरत दीगर आपको 3 साल पूरे करने होंगे। जहां तक इकामा ख़त्म करने का सवाल है तो यह आपके इख्तियार में नहीं, क्योंकि इकामा उसी तौर पर ख़त्म होता है जब कारकुन कानूनी तौर पर खरूज नहाई चला जाता है। आप क्योंकि छुट्टी आए थे और वापस नहीं गए, इसलिए आपका इकामा ऑन होल्ड रहेगा और इसे 3 साल के लिए ममनुआ अफराद की लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। दीपक पाठक कहते हैं, इंडिया के लिए सऊदी अरब की फ़्लाइट्स कब तक खुलने का इम्कान है? सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वबा के दौरान इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसमें मरहलावार नरमी की गई। ताहम हालात मामूल पर आने से पहले ही बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में कोरोना की नई तब्दील होने वाली शक्ल के सबब अचानक 21 दिसंबर से दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई है। जहां तक इंडिया से फ़्लाइट खोलने का सवाल है तो जब कोरोना वायरस के हालात नॉर्मल होंगे तो पाबंदियाँ मरहलावार ख़त्म कर दी जाएंगी। अगर आपको इंडिया के हवाले से इसमें मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट देते हैं कि इंडिया के लिए जो एयर इंडिया है, वंदे भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइट्स जारी नहीं थी उनका भी सिलसिला बंद हो गया। लेकिन आपको एक बड़ी अपडेट यहाँ पर देते चलते हैं कि एयर इंडिया ने एक बहुत बड़ी ऑफ़र दी है कि वो तमाम लोग जो कि चाहते हैं कि उनकी टिकट्स करवाई थी और वो टिकट्स जो है कोरोना वायरस की वजह से इस्तेमाल नहीं कर सके, वो बिना किसी इजाफी चार्जेस के अपनी टिकट को रीस्केड्यूल कर सकते हैं। लेकिन ये टिकट जो होगी आपको 31 दिसंबर 2020 तक आपको यूज़ करनी है। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं और ख़बरें शामिल करते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से मुतल्लिक। आपको बताते हैं PIA ने ओमान के लिए परवाज़ें कैंसिल कर दी। ओमानी सिविल एविएशन की जानिब से कोविड के फैलाव के सद्देबाब के लिए तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की इजाज़त मुअत्तल होने के बाद PIA ने भी अपनी मस्कत के लिए शेड्यूल परवाज़ें जो हैं वो कैंसिल कर दी हैं।
پاکستان کی قومی ایئر لائن کے اس کے مطابق عمانی سول ایویشن کی جانب سے کووڈ-19 کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس معطل کی گئی۔ عمان کے دارالحکومت مسقط میں پروازوں کی معطلی کا اطلاق 22 دسمبر سے لے کر 29 دسمبر تک رہے گا۔ پی آئی اے کی معطلی کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں سے مسقط کی پروازیں بھی کینسل کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے لیے جتنی بھی پروازیں تھیں شیڈول وہ سب کینسل کر دی گئی ہیں۔ پی آئی اے کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ عمان کی جانب سے پابندی کے دوران پی آئی اے کی پروازیں آپریٹ نہیں کی جائیں گی اور تمام متاثرہ مسافروں کو پروازیں بحال ہوتے ہی پروازوں پر ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ تمام مسافروں سے اپیل ہے کہ اپنے درست فون نمبر کال سینٹر کے ذریعے انٹر کروائیں تاکہ ان کو بروقت معلومات مہیا کی جائیں۔ واضح رہے کہ پی آئی اے نے اس سے پہلے سعودی عرب کے لیے بھی اپنا فلائٹ آپریشن معطل کر دیا ہے۔ پاکستان کا الیکٹرانک پاسپورٹ جاری کرنے اور مدت بھی 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کرنے کا اعلان۔ پاکستان کے وزارت داخلہ نے اپریل 2021 سے الیکٹرانک پاسپورٹ کے اجراء کا اعلان کر دیا۔ یہ منصوبہ پچھلے کئی سالوں سے تاخیر کا شکار تھا۔ تاہم پاکستان کے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاسپورٹ سے متعلق تاریخی فیصلے کیے ہیں اور 28 اپریل 2020 سے نیا پاسپورٹ جاری کیا جائے گا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پاسپورٹ کی مدت 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کرنے کا اعلان کیا ہے جو آئندہ سال 1 جنوری سے جاری ہوں گے، جبکہ 28 اپریل سے ہم نیا الیکٹرانک پاسپورٹ جاری کرنے جا رہے ہیں۔ 120 دن کا ہمارا ہدف ہے۔ نیا ای پاسپورٹ لانچ کریں گے تاکہ اس میں سارا ڈیٹا آئے اور ملک کی عزت ہو۔ کچھ بات کرتے ہیں کورونا کی۔ کورونا کے مزید 189 کیسز کی تصدیق۔ وزارت صحت کے مطابق سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 189 کیسز کی تصدیق ہوئی، جبکہ اس مہلک مرض سے 11 افراد ہلاک ہوئے۔ سعودی عرب میں کورونا سے ہلاک ہونے والی مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 6159 ہو گئی ہے، جبکہ کووڈ-19 کے مجموعی کیسز 3,61,725 تک پہنچ گئے۔ کورونا سے 190 افراد صحتیاب ہوئے، جس کے بعد اب تک اس وبائی مرض سے 3,52,608 افراد شفایاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں جمعرات کو ریاض ریجن میں کووڈ-19 کے سب سے زیادہ مریض سامنے آئے، جن کی تعداد 52 تھی، جبکہ مکہ مکرمہ ریجن میں مریضوں کی تعداد 38 رہی۔ مشرقی ریجن میں 32، مدینہ منورہ میں 3 اور قصیم اور عسیر ریجن میں 9 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ الجوف ریجن میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانہ۔ الجوف پولیس نے کورونا وائرس کے باعث احتیاطی تدابیر اور ماسک کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق الجوف ریجن پولیس نے کہا کہ شہر کی متعدد مارکیٹوں اور پبلک مقامات کا دورہ کر کے ایس او پیز کا جائزہ لیا گیا۔ سماجی فاصلے کی پابندی نہ کرنے والوں اور ماسک نہ پہننے والوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے والوں پر جرمانے کیے گئے۔ مختلف دکانوں کا جائزہ لے کر اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ وہاں پر تمام حفاظتی تدابیر پر عمل کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ اکاؤنٹنٹ کی سعودیائزیشن تنخواہوں میں حکومت تعاون کرے گی۔ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کے ترجمان ناصر الحزانی کا کہنا ہے کہ اکاؤنٹنٹ اور کیشیئر کے پیشے میں سعودیائزیشن کے قانون پر عمل درآمد کرانے اور پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کے لیے حکومت کی جانب سے سعودی ملازم کی تنخواہ میں 30 سے 50% تک مدد کی جائے گی۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں پیر تک بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مرکز کا کہنا ہے کہ آج جمعہ سے لے کر پیر تک سعودی عرب کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سبق ویب سائٹ نے موسمیاتی مرکز کے حوالے سے کہا کہ مکہ اور مدینہ منورہ میں بارش درمیانے درجے سے زیادہ ہوگی، جبکہ حائل قصیم میں درمیانے درجے کی بارش ہوگی۔ حدود شمالیہ الجوف، تبوک اور مشرقی ریجن میں بوندا باندی کا امکان ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق موسمیاتی ماہر زیاد الجہنی کا کہنا ہے کہ جمعہ کو متوقع بارش کا سلسلہ مغربی علاقوں کے ساحلی مقامات سے مکہ اور مدینہ کے علاوہ ابو جبل کے میدان تک رہے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔